प्यारे दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो एसएससी सीपीयू के कर रहे हैं। बड़े प्यार से सीखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है यदि 7 अंकों की संख्या दिस वन 11 से विभाजित है तो प्रभु x प्लस वाई का मान क्या होगा। दोस्तों, हम लोग 11 की डिविजिबिलिटी जानते हैं। अल्टरनेट पोजीशन का सम कर लीजिए और ऐसे, यानी सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, आगे पीछे कर सकते हो। इसमें देखा होगा 5 6 11 ऐसे और x प्लस वाई ऐसे, यानी x प्लस वाई प्लस 11। अब यहां आ जाओ, 8 4 12 ऐसे घटा लो और डिवाइड बाय 11। यहां से आपको क्या प्राप्त हुआ, यहां से x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 11 प्राप्त हुआ। प्यारे दोस्तों, या तो x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो हमारी 1 होनी चाहिए, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। यानी x प्लस वाई की जो वैल्यू हम लोग लेंगे वो हम लोग 12 लेंगे। क्यों? क्योंकि 12 में से जब हम एक घटाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों तभी 11 आएगा और 11 से डिविजिबिलिटी, तो यानी x प्लस वाई की जो वैल्यू हम लोग लेंगे वो 12 होगी। जैसे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आपने एग्जाम में पढ़ा होगा। जैसे अब जैसे 3 लोग हैं, कहता सेम रिमाइंडर है, यानी समान शेषफल। जब भी समान शेषफल बोला जाए उस केस में प्यारे दोस्तों पहले इससे ये घटा दो, फिर इससे ये घटा दो और फिर इससे ये, यानी हमें एचसीएफ लेना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले 8151 माइनस 4309 कॉमा, फिर 8151 माइनस 2388 कॉमा और 4309 माइनस का 2388। प्यारे देशवासियों समझो मगर प्यार से। कहते हैं 11 में से 9 गया जो कि 2 आया, यानी 11 में से 9 गया 2 आया। फिर आप देखो 4 में से 5 नहीं, अब 4 में से तो ये 4 आएगा। फिर आप देखो 11 में से 3 गया 8 आएगा और 7 में से 4 गया 3, यानी 3842। यहां आ जाओ, 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया तो कहीं ना कहीं 3 आएगा और फिर 14 में से तो ये 6 आएगा और अब ये 10 में से 3 तो ये 7 आएगा और 7 में से 2। अब यहां इसको घटा लो, 9 में से 8 गया 1 आया, 10 में से तो ये 2 आया और 2 में से मतलब 12 में से 3 गया 8 आएगा, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 8 गया 2 आया, अब 12 में से 3 गया 9 आएगा, उसके बाद यहां 1 आएगा। दोस्तों कहीं ना कहीं आप छोटी बात को पहले समझो। इसका 3 गुना ये दिख रहा है, 19 तिहाई 57, 21 तिहाई 63, और कहीं ना कहीं ये इसका 2 गुना दिख रहा है, 19 दूना 38, 21 दूना 42, यानी इसका जो एचसीएफ आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1921 आएगा। तो हमसे कहता है हर स्थिति में शेषफल समान आता है, यानी हमें अभी ये आंसर नहीं बताना, हमारा एचसीएफ 1921 आया है। ठीक है, क्वेश्चन की खासियत है बच्चा, इसलिए इसको आप 3 स्टार क्वेश्चन समझ सकते हैं। 3 स्टार क्यों, समझो। कहता 3 अंकों की एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाए, तो ये तो अभी 4 अंक की है, तो हम कैसे, इसको आप डिवाइड करो। देखो 2 से जाता नहीं, 3 से आता नहीं, 5 से आता नहीं, 7 से जाता नहीं, 9 नहीं, 7 से नहीं, 7 के बाद 11 प्राइम नंबर से, 11 से जाता नहीं, फिर 13 से नहीं जाता, ये 17 से जाता है। 17 से भाग दोगे तो 17 वन जा 17, 17 वन जा 17, फिर आया 22, फिर से वन जा और फिर 17 त्या 51, यानी 17 गुणे 113 इसकी वैल्यू होगी। दोस्तों 3 डिजिट की हमें संख्या चाहिए, तो वो संख्या ये हमारी हो गई। 3 अंकों की एक निश्चित संख्या से विभाजित करें तो 113 हो गया। अब हमें भाग किस में, तो पहले वाले में दे दो, 2388 में आप भाग दे दीजिए इसका
मगर प्यार से 113 का 2 टाइम्स 2 2 6 हो गया, यहां 2 आया, यहां 1 और यहां 8 आया, ठीक है। फिर 113 ऐसे आएगा, तो यहां पर शेषफल में 15 आया, यानी आप 113 का इसमें भाग दो, चाहे इसमें दो, चाहे इसमें, सभी में शेषफल 15 आएगा। यही इसका आंसर है। याद रहे, ये सीपीयू का एक प्यारा क्वेश्चन आपके सामने था। बोलो हाँ। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और इस वाले जो पिछला क्वेश्चन बताया इसका रिवीजन करना, एक दिन खुशी मिलेगी। ये भी एक क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है। कहता है 3 अंक की संख्या का योग इतना सदैव विभाज्य होगा। आप क्या करो, जो ये एबीसी बच्चा लिया गया है, इस एबीसी को आप मान लो। अगर मैंने एबीसी को बड़ी सिंपल वैल्यू 1 2 3 मान लिया, तो एबीसी 1 2 3, तो बीसीए क्या हो जाएगा, तो बी, अब देखो A1 होता है, C 3 पे आता है, B 2 पे, तो ऐसे रख दो 2 3 1, और CAB 3 1 2, इनको जोड़ लो, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, यानी इसका मतलब 111 इंटू 6 से ये डिविजिबल होगा। अब देखो 35, यहां कहीं 5 का मल्टीपल हो नहीं सकता, 41 ये होता नहीं, ये भी नहीं हो सकता, 31 समथिंग नहीं होता, 37 होता है। सर आपने 37 पे कैसे लगाया, समझो। क्या है दोस्तों, 111 का जो मतलब होता है वो 37 गुणे 3 होता है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, यानी 3 बार कोई वैल्यू सेम रिपीट होती है, जैसे 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5, यानी 3 टाइम्स सेम या 6 टाइम्स भी सेम, ऑलवेज डिविजिबल बाय 37। तो ये इसका शॉर्टकट है, और इसको ऐसे सीखो। हमने 1 2 3 माना, आपकी जो श्रद्धा वो मान लो, आंसर यही आएगा 37 से डिविजिबल, ठीक है। एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने, ऐसा क्वेश्चन लेटेस्ट 2022 तक की पूछे गए हैं, भविष्य में 23 24 सब पूछा ही जाएगा, समझो। कहता मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। जब x को 4 5 6 7 8 और 12 से विभाजित किया जाए, तो यहां हमें एलसीएम लेना होगा। इसका 4 5 6 7 8 और 12 का, यहां k लगा दो और शेषफल दो, क्योंकि ये जो पूरी वैल्यू है वो 13 से डिविजिबल बोल रहा है, ये चीज। अब आपको 4 5 6 7 8 12 का एलसीएम लेना बड़ा कष्ट में है, बच्चों को लगता है। आप तरीका देखो, तरीके में क्या करो, सबसे बड़ा 12 है तो 12 ऐसे लिख लो, 12 के अंदर 6 भी समा जाता है, 4 भी समा जाता है, और इसका भी 4 यानी 2। अब 7 पना 35 दूना 70, बस यही इसका एलसीएम होगा। 840 इसका एलसीएम आया, यानी 840 के प्लस 2 डिवाइड बाय 13। अब दोस्तों हमें यहां पर 13 से भाग देना होगा, या तो हम 1 रखें 842 13 से देखें, फिर 2 रखें 2 का गुणा, फिर 3 का, ऐसे करते करते समय निकल जाता है। तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बच्चा जानता है कि 13 से यहां भाग दो, 13 से 13 13 78 यानी 78, फिर 60 आया, 13 52 यानी 8 के प्लस 2 डिवाइड बाय 13 देखेंगे। अगर मैं यहां 1 रखता हूं बच्चों, तो 8 2 10, 13 से नहीं 2 रखोगे, 16 2 नहीं 3 रखो, 8 3 का 24 और 2 26, 26 ऑलवेज डिविजिबल बाय 13। यानी हम यहां पर जो k का मान रख रहे हैं प्यारे दोस्तों, वो क्या रख रहे हैं, हम यहां पर k का मान 3 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस वैल्यू में आपने 3 पुट कर दिया, 3 रखोगे 0, 8 4 3 12 हासिल 1, 24 1 25 और ये 2, यानी हमारे सामने जो वैल्यू आई वो 25 22 आ गई। कहता है x के अंकों का योग क्या होगा, यानी ये जो वैल्यू आई है इसके अंक का योग चाहता है हमसे, इनको जोड़ो, शायद 11 आ रहा है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 11 आएगा। इस पैटर्न के हम बहुत क्वेश्चंस कराए हुए हैं, CHSL MTS CGL CPU सब कराते हैं, बस पढ़ने वाला बच्चा चाहिए। ये पैटर्न भर भर के लेटेस्ट में पूछा गया, 2022 तक के ये पूछा जा रहा है। इसमें आपको ध्यान देना है 3 7 11 से जब भी डिविजिबिलिटी बोली जा रही है और ये वैल्यू, तो इनका इंटू कर लो, इनका इंटू करोगे 231 आएगा।
और यहां जो x और y है उसको 0 0 डिसाइड किया जाता है। और अब आप 231 से भाग दो। अरे 3 7 11 कैल्शियम 231, अब एक्स वाई तो हम डिसाइड कर नहीं सकते 3 7 11 के पर्पज से, तो इस केस में हम इसको 0 0 मानते हैं। ठीक है, अब 2 बार में जाएगा 6 4, यहां आया 6, 13 में से 6 गया 7, यहां 0 आ गया। अब ये 3 बार में जाएगा, 10 में से 3 गया 7, 15 में से 9 गया 6 आया और 0। अब यहां 2 बार में जाएगा 462, यहां 8 आएगा, यहां 1 नहीं 0 आएगा और ये 108 आया, यानी 108 एज ए क्या आया, रिमाइंडर आया। अब इसमें हम क्या जोड़े कि 231 बन जाए? प्यारे दोस्तों इसी से घटा दो, इसी से घटा दो, तभी हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तभी हम डिसाइड कर सकते हैं। एक सेकेंड, ये 208 आएगा घटाने पे, हाँ 208 आएगा। ठीक है, अब 208 को इससे घटाओगे तो 11 में से 8 गया, 3 आया, 23 एज ए क्या आ गया, इन दोनों का अंतर, यानी 208 में अगर मैं 23 जोड़ दूंगा तो 231 हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी इस वैल्यू में आप 23 को जोड़ेंगे तो 53823 हो जाएगा। ये हमारे लिए x हो जाएगा और ये हमारे लिए y। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, मैं हट गया हूं, 13 आएगा प्यारे दोस्तों। अच्छे सीखिए और हर एक चीज को जानिए हमारे साथ। कहते हैं निम्नलिखित में से 6 से पूर्णतः विभाज्य संख्या बताओ। अब हमसे यहां कह रहा है कि 6 से डिविजिबिलिटी को आप बताइए सर। अब 6 से डिविजिबिलिटी क्या होती है? 2 और 3 की डिविजिबिलिटी हम लोग देखते हैं। किसकी? 2 और 3 की डिविजिबिलिटी हम देखते हैं। देखो 2 का तो ये हटा दो, ये इवन नहीं, बाकी सारे इवन है। 3 की डिविजिबिलिटी देखो, 3 4 2 6, 6 7 2, ये 5 नहीं जाता। फिर 5 4 9 3, 6 4 10 5 15, ये जाता है और ये भी नहीं जाता। यानी राइट आंसर आप समझ गए होंगे, इसका बी आएगा। बोलो हां मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है क्लियर हो गया होगा।